Good morning to all. Let's start our video. आज की इस वीडियो में जो आपके चैप्टर 5 दिष्ट धारा परिपथ के बचे हुए आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे मीटर सेतु के प्रश्न और उसके बाद देखेंगे विभव मापी से रिलेटेड सवाल। आपके एग्ज़ाम में ये सारे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है और ये रहा आपका फिगर। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित मीटर सेतु संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति का मतलब क्या है, इसमें फॉर्मूला अप्लाइड होगा। और आपका कह रहा है कि संतुलन सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला, अज्ञात प्रतिरोध x, दूसरा बैटरी द्वारा ली गई धारा और तीसरा प्रतिरोध x में प्रवाहित धारा। अब आपको जब ये मीटर सेतु पढ़ाया गया था तो आपको एक बात बताई गई थी कि मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इस फिगर को हम मीटर सेतु की तरह देखेंगे ही नहीं। हम इस फिगर को कैसे देखेंगे? आपके व्हीटस्टोन सेतु की तरह। और जैसा हमने व्हीटस्टोन सेतु का सवाल कल लगाया था, सेम टू सेम इसको आज लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होंगी, उनको समझते हैं। मीटर सेतु जब आपका होता है तो इसमें 2 प्रतिरोध हैं और नीचे ए बी आपका तार है, जबकि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते थे। अब इनको 4 प्रतिरोध बनाने के लिए क्या करेंगे वो समझिए। आपका यहाँ से ए से जे के बीच की दूरी दे रहा है 40 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में एक बहुत ज़रूरी बात कही है। क्वेश्चन ने यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा है कि सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना? 1 ओम। 40 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना? 40 ओम। इसी तरह 60 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना? 60 ओम। क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर तार है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब 40 सेंटीमीटर तार है तो उसका प्रतिरोध 40 ओम, और 60 सेंटीमीटर तार है तो उसका प्रतिरोध 60 ओम। अब आपके पास 4 प्रतिरोध हो गए। कौन कौन से? तो एक x, एक 3x, एक 40 और एक 60। अब इसमें हम मीटर सेतु वाला काम छोड़कर हम व्हीटस्टोन सेतु वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले पार्ट पर। यह आपका फिगर रहा और पहला पार्ट आपका क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला पार्ट आपका कह रहा है ज्ञात प्रतिरोध x ज्ञात करना है। अभी जैसा कि आपको बताया गया, ये आपका हो जाएगा 40 ओम और ये आपका हो जाएगा 60 ओम। अब आपको जैसे बताया गया था मीटर सेतु में, आप उस अकॉर्डिंग चलें, यानी इसको P, Q, R और S इस तरह माने तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। नहीं तो चाहे तो आप डिफरेंट टाइप मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को देखकर आप किसी भी बिहाफ पर लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इस तरह चलें PQRS वाइज तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट वे में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैंने बताया था आप सीधे बटे लगा सकते हैं। तो x के बटे में क्या आ जाएगा? 40 बराबर 3 के बटे में क्या आ जाएगा? 60, यानी x बराबर आपका कितना आएगा? 40 आएगा इधर, तो 3 गुणे 40 बटे 60। 0 से 0 कटा, 3 से काटा गया 6 को, 3 दूनी 2 से काटा गया 4 को 2। तो आंसर कितना आ गया x का? 2 ओम। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। आप फिगर को देखिए और बटे लगा दीजिए, कुछ नहीं करना आपको।
यहाँ x है, नीचे 40 ओम बटे लगा दिया, यहाँ 3 ओम बटे में यहाँ 60 है बटे लगा दिया, तो x बटे 40 बराबर 3/60। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने पूरे प्रोसीजर से किया है, तो हम लोगों ने लिख लिया संतुलन की स्थिति में x/3। हम लोगों ने इस तरह बटे लगाने की जगह, यानी एक तरीका आपको ये बताया गया इस तरह बटे लगाइए, और दूसरा तरीका मैंने लगा के दिखा दिया कि आप इस तरह बटे अगर लगा दें, यानी x/3 लिख दें और 40/60 लिख दें, तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आपको बता दे रहे हैं। अब x/3 बराबर 40/60, 3 उधर गया तो x बराबर हो गया 40 × 3/60। 0 से 0 कटा, कैंसिल आउट करना आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। 40 × 3/60, 0 से 0, 3 से 6 कटा 2, 2 से 4 कटा 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 2 ओम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर आपके कन्फर्म थे। अगला पार्ट देखते हैं। फिर से फिगर आपके सामने है, दूसरा पार्ट देखते हैं कि हमको ज्ञात क्या करना है। तो दूसरे पार्ट में हमें ज्ञात करना है बैटरी से ली गई धारा। अब कल का अगर आपको सवाल याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था, उसमें बैटरी से जो धारा निकली थी उसको कितना मान लिया था I, और जब बिंदु A पर पहुंचा था 2 भाग बांट दिए थे। ऊपर कितनी चली गई थी I1 और नीचे कितनी चली गई थी आपकी I2। सेम पोर्शन यहाँ भी हमको कर देना है, और लूप उसमें आपका 2 लूप बन गए थे, यहाँ पर आपका सिर्फ 1 लूप आपका बन रहा है। कौन सा, तो ये आपका पूरा 1 लूप बन रहा है। और हम लूप में चलेंगे कैसे, तो वो भी हम इधर से चलेंगे, यूँ घूमते हुए वापस आएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ आपकी रास्ते में पड़ रही है, उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। तो करंट याद रखिएगा, यहाँ से कितना करंट चला I, यहाँ पे 2 भागों में बट गया I1 और I2। अब जो काम है हमको वो समझते हैं। सबसे पहले ऊपरी शाखा में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 शाखाएं बन रही हैं A और B के बीच में। एक ये शाखा आपकी बन रही है ऊपरी शाखा, और एक ये शाखा बन रही है आपकी निचली शाखा। ऊपरी शाखा में देखें 2 प्रतिरोध हैं, एक X जिसका मान 2 ओम निकाल चुके हैं और एक 3 ओम, यानी कुल कितना हो गया 2 और 3 5 ओम प्रतिरोध हो गया। इसी तरह हम लोगों ने निकाला निचली शाखा में, तो निचली शाखा में आपको बताया गया था ये 40 ओम का प्रतिरोध और ये 60 ओम का प्रतिरोध। दोनों आपस में 40 और 60 जुड़ गए 100 ओम। अब ये दोनों शाखाएं किस क्रम में हैं आपस में, तो ये दोनों शाखाएं हैं आपस में समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का हमने मान लिया, लिखा हमने कि दोनों शाखाएं समांतर क्रम में हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/5 + 1/100। एलसीएम ले लिया, सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह चल रहा है जो कल की वीडियो में लगाया था। आ गया 20 + 1/100 हो गया 21/100। R बराबर हो गया 100/21 ओम। ये आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर धारा बैटरी से ली गई, प्रतिरोध हमारे पास है, E हमारे पास है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका I बराबर E/R। कल अगर आपको याद हो तो I बराबर E/R प्लस स्मॉल r लगाया था। स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध था, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल के अगल बगल कोई प्रतिरोध है ही नहीं, यानी आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान लिया गया है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दी गई, E का मान रख दिया गया 6 और R का मान 100/21। 21 उठकर आ गया ऊपर, तो 6 × 21/100 126/100 पॉइंट लगा देगा तो 1.26 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा था आपका, शायद इस X वाले प्रतिरोध में धारा पूछी थी, तो उस धारा के मान को निकालना था। तो हमने अभी पिछले फिगर में बता ही दिया था कि यहाँ से धारा कितनी चली थी I, और यहाँ पर हो गई थी I1, यहाँ पर चली गई थी I2।
तो किरचॉफ का प्रथम नियम, यहाँ संधि का नियम लगाया जैसे व्हीटस्टोन सेतु में किया था। तो आपका I बराबर I1 प्लस I2 संधि की ओर आने वाली धारा संधि की ओर से जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए I धारा संधि की ओर आ रही है और I1 और I2 जा रही है, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2। अब लूप का नियम लगाया दूसरा, वो भी कहाँ लगाया, इसमें लगाया लूप में। हम यहाँ से I1 धारा लेकर चले इस तरह और यहाँ से I2 धारा लेकर चले, लूप का नियम लगा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो लूप का नियम जब हमने लोगों ने लगाया तो इस लूप में अगर ध्यान से देखें एक भी सेल नहीं है, तो E बराबर 0 बराबर यहाँ से जब चले तो प्रतिरोध आपका कितना था, 2 ओम का। तो जब आपका प्रतिरोध 2 ओम का था ये, तो 2 इंटू I1, फिर आगे चले धारा भी इधर चल रही है, हम भी इधर चल रहे हैं, 3 इंटू I1, नीचे आए। जब नीचे आए तो हम घूम के आए इधर की ओर, धारा जा रही है हमारे विपरीत, इसीलिए लग गया माइनस। और कुल प्रतिरोध यानी ये 40 का ये 60 का, टोटल कितना 100, तो 100 I2। इसी को हमने कर लिया सॉल्व। तो 100 I2 बराबर 5 I1, काट दिया गया 5 से, तो 20 I2 बराबर I1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी I1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया गया। तो I बराबर हो गया 20 I2 प्लस I1, वो I2 दोनों जुड़ गए, हो गए 21 I2। I2 बराबर I अपॉन 21। I का मान हमने अभी पिछले सवाल में निकाला, यहाँ रख दिया गया, काटा गया तो आ गया आपका 0.06 एम्पियर। सीधे 6 के पहाड़े में कटेगा, 2 अंक बाद दशमलव, इसीलिए 2 अंक दशमलव के लगाए गए। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। हाँ, ये आपका I2 निकला है, ये I2 निकला। I2 कौन सी धारा था, नीचे वाली धारा, यहाँ वाली। हमको X पे धारा निकालनी है, तो X पे धारा कितनी है, I1 का मान निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर I2 जब निकल आया तो I2 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो 20 गुणे I2, I1 बराबर 20 गुणे I2, वैल्यू रख दी गई, गुणा कर दिया गया, आंसर आ गया 1.2 एम्पियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि देख लेते हैं पहले। ये आपका चित्र है, विभव मापी से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध का 1 मीटर लंबा तार है, ज्ञात करना है। ए बी जो है 10 मीटर, वो 10 ओम प्रतिरोध का, यानी ए बी का प्रतिरोध दिया नहीं गया, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कितना है इसका प्रतिरोध, 10 ओम। कितना लंबा तार है, 1 मीटर। ज्ञात क्या करना है, तार ए बी में विभव प्रवणता, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, अविक्षेप स्थिति में तार AO की लंबाई। अब इस सवाल के लिए आपको जो पैटर्न बताया जाएगा वो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इस पैटर्न से आप इस तरह के कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिगर आपके सामने है, पहली चीज क्या हमको निकालनी है वो देखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है तार AB में प्रवणता। तो AB तार है किस उसमें है ये, तो प्रथम परिपथ में। आपको इसमें बताया गया था प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ, तो ये है प्राथमिक परिपथ में। तो हम प्राथमिक परिपथ की बात करेंगे। और आपको एक फॉर्मूला भी याद कराया गया था, R बराबर E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। विभव मापी के लिए ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। तो अब हमें निकालनी क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कैसे निकलेगी, तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव बट्टे दूरी। तो लंबाई तो हमें पता है कितना AB तार है, 1 मीटर। V नहीं पता, V निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर V नोट एट फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू रखते हैं। अब आपको बताया गया है सेल के बगल में जो प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये देखिए सेल और ये प्रतिरोध, ये स्मॉल r हो गया आंतरिक प्रतिरोध, और जो दूसरा प्रतिरोध होता है वो बाह्य प्रतिरोध। तो इस वाले परिपथ में ये R आपका ये 15 हो गया आपका आंतरिक परिपथ प्रतिरोध, और ये AB जो है आपका ये हो गया आपका बाह्य प्रतिरोध। और ये कितना है, 10 ओम का क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखी गई।
तो आर की जगह रखा गया 15, ई सेल की कितना है 2, तो 2 रखा गया अपॉन वी 1 - 1 ब्रैकेट में 10, 10 इधर आएगा बटे में, यानी 15/10 बराबर 2/v -1। इसको पॉइंट शिफ्ट करा गया तो हो गया 1.5 बराबर 2/v -1, -1 इस पार आएगा +1, 1.5 में 1 जुड़ा 2.5, तो 2.5 बराबर 2/v, v बराबर निकाला 2/2.5। अब यहाँ से इसको सॉल्व कैसे किया वो समझिए। इस वैल्यू को 2/2.5 आया, हमने पॉइंट काटा, ऊपर कर लिया 20। जब ऊपर कर लिया 20 तो अब चाहो तो आप 5 से सीधे सीधे काट दो, तो 5 चक्को और 5 25, यानी 4/5। 4/5 को काटने के लिए हमने क्या किया, पहले लगा दिया दशमलव, हो गया 40, कितनी बार गया 8 बार। तो इस तरह हमने काट के वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से ये निकला है v, पर हमें चाहिए क्या, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता बराबर, अगर आपने पढ़ा हो तो विभव प्रवणता बराबर होता था v/l, विभव बटे डिस्टेंस, कितनी दूरी है, तो विभव हमने निकाल लिया, दूरी कितनी है AB तार की 1 मीटर, क्वेश्चन ने पहले ही बताया, तो हमने वैल्यू रख दी। विभव प्रवणता k बराबर v/l, वैल्यू रखी गई, तो 0.8/1 यानी 0.8 ही आया, और मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि v का मात्रक वोल्ट और l का मात्रक मीटर। ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट पे चलते हैं। तो ये आपका दूसरे पार्ट का फिगर, और दूसरे पार्ट में हमको निकालना क्या है, तो हमें निकालना यहाँ पर था AO की लंबाई, वो भी कब, अविक्षेप की स्थिति में, यानी लूप में कोई, इसमें G में कोई विक्षेप ना हो, इस कंडीशन में, यानी आपका ये विभवमापी संतुलन में है। अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जब ये चीज़ पूछेगा तो आप क्या करोगे उसको ध्यान रखना। आप प्राथमिक परिपथ को छोड़कर आप ये जो द्वितीयक परिपथ है आपका, आप इस पर फोकस करोगे और सेम फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे वो समझते हैं। अब विद्युत वाहक बल आपका कितना हो गया, 1.5, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये आपका बाह्य प्रतिरोध। फिर से वही फॉर्मूला तो हमने लिखा है यहाँ पर, द्वितीयक परिपथ में V0 बराबर E/V -1 इंटू R, स्मॉल r की वैल्यू 1.2 बराबर 1.5/V -1 इंटू 0.3, 0.3 इधर आ गया बटे में, पॉइंट से पॉइंट कटा, 12/3 काट दिया गया, हो गया 4, 4 बराबर 1.5/V -1 इधर आया +1, 4 और 1 5 बराबर 1.5, V बराबर आ गया 1.5/5, काट दिया गया 0.3 वोल्ट, V का मान आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं K बराबर V/L। अब हमें L निकालना है, K का मान हमने अभी निकाला है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, V/K, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वैल्यू रख देते हैं, तो V बराबर KL, तो L बराबर V/K, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। V का मान कितना है आपकी 0.3 वोल्ट, और K का मान अभी हम लोगों ने निकाला था 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी 3/8, 3/8 को काटा गया, कैसे कटेगा वो भी समझते हैं। काटा तो पहले हमने लगाया दशमलव, तो हो गया आपका 30 हो गया। अब काटिए तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 × 24, 24 बार गया, 30 बचा आपका 6, 0 लग गया, हो गया 60, तो 7×8 = 56, तो 0.37 मीटर। सेंटीमीटर की बात किया जाए तो कितना, 37 सेंटीमीटर। कुछ पॉइंट में भी आगे वैल्यू आएगी, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना आपका सोल्यूशन हुआ। अब ये जो मेथड है ये आपकी पूरी बुक में कहीं नहीं दे रखा गया विभवमापी के लिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर विभवमापी से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों बार सेम फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एक बार प्रथम लूप में, एक बार सेकंड लूप में, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। साथ में ये जो क्वेश्चन आपका है ये 2014 और 2007 और 2014 में आया है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, जब बस वहाँ पर इस 15 ओम की जगह पर
10 ओम कर दिया गया है। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 11 और आपका 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, खाली पहले 2 साल 7 और 14 में जब पूछा गया तो 15 ओम के साथ यहाँ पर, और जब 11 और 18 में पूछा गया तो 15 की जगह आपका 10 ओम कर दिया गया। तो ये सोच के रखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर में आया था पहले जब पूछा गया, बाद में जब पूछा गया तो इसको 3 नंबर में दिया गया। तो आप इसी तरह सवाल लगाते रहिए। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।